नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज यूपी बोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर को देखते हुए जो गारंटी है कि 100% पूरा का पूरा पेपर यहीं से फंसेगा। यानी कि आप लोग अगर इतना पढ़ लिए तो एक गारंटी है कि आप लोग 70 में 70 क्वेश्चन आपका इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। यानी कि मान लो हम लोग 45 क्वेश्चन लेके आए हैं टोटल, और 45 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये गारंटी हम लोग लिख के देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में ले आके आप लोग मिला सकते हैं। पूरा पूरा यहीं से फंसेगा पेपर में। यानी कि 100% गारंटी है कि पूरा 70 का 70 क्वेश्चन आपका इसी में से फंसेगा। टोटल तो आपका यहाँ पे जो होगा 100 मार्क का होगा पेपर, लेकिन 25 जो होता है वो तो आपका प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, लेकिन जो 70 रहेगा वो पेपर में आएगा। यानी 70 क्वेश्चन का पेपर रहेगा टोटल दोस्त। यानी कि हम देखिए गिन चुन के 45 टॉपिक लाएंगे आप लोगों के बीच, 45 से 40 के बीच में कम कर देंगे। तो जो मेन रहेगा एकदम 100% गारंटी है कि उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। यानी पूरा 70 का 70 पेपर यहीं से फंसेगा। देखिए कुछ टॉपिक लाए हैं, इसके बाद अभी एक एक करके 40 टू हम करवाएंगे। ठीक है दोस्त, 40 टू रहेगा आपका पूरा इंपॉर्टेंट। यानी कोई उससे बाहर कोई नहीं जाए, उससे बाहर कोई नहीं। यानी कि पूरा पूरा आपका एग्जाम यहीं फंसेगा इतने से। अब देखिए पहला टॉपिक दोस्त क्या है आपका। पहला टॉपिक है पहले अभ्यास का कूलाम का नियम। जो है कूलाम का नियम जो होता है बताएं क्या होता है। दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, कूलाम का बल कहते हैं, नियम कहते हैं। इस तरह होता है। यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपका नियतांक होता है, और Q1 Q2 बटे R²। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो आवेशों का गुणनफल और उनके बीच लगने वाले, उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है आपका। यही कूलाम का नियम है। तो एक तरह से इसको देख लेना है कूलाम का नियम। यहाँ तो हम पूरा बताएंगे नहीं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा हम बताएंगे एक एक करके। पूरा बेसिक से याद करने का ट्रिक भी बताएंगे सबका। पहले देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन पूछने वाला है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। फिर इसके बाद बेसिक से एक एक करके याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है दोस्त। तो देखिए पहला क्या है, कूलाम का नियम 100% है कि जितना बता रहे हैं इतना खाली याद कर लेना। आप लोग पूरा पेपर में 70 का 70 लेके आएंगे दोस्त। देखिए पहला कूलाम का नियम, इसको देख लेना। ये पहले अभ्यास का है। फार्मूला यही होता है आपका, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R²। इसको निकालते हैं भी हैं, तरीका भी पता आप लोग को पढ़े होंगे तो पता होगा। और दूसरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, इसके बारे में भी बढ़िया से याद कर लेना। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र यानी कि आपको ई होता है, ई से दिखाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और अध्यारोपण सिद्धांत, आवेश वितरण, ये भी देख लेना बढ़िया से। ये भी पूछेगा आपका। वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ क्या जनित्र होता है इसके बारे में एक बार देख लेना। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये तो बहुत 100% समझ लीजिए कि पूछता है पेपर में। इसको हर सेट में देखेंगे तो पूछा रहेगा, समझ रहे नहीं। हर साल पूछा है। ये कंफर्म नहीं है कि आप लोग के सेट में पूछे ना पूछे, पर ये हर सेट में पूछता है। जिसे बटा रहता है ना सेट, ये गारंटी रहता है कहीं ना कहीं यही करेगा। ये 100% है इसका। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्त क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में देख लेना। ये भी पूछता है हमेशा आपका। निरक्षी तथा अच्छी स्थिति में, निरक्षी और अच्छी स्थिति दोनों पूछता है, तो दोनों को याद कर लेना। दोनों को फार्मूला होता है और दोनों को सिद्ध करने का नियम होता है, तो उसको भी देख लेना एक बार। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी कि फाई ई, यानी क्या होता है आपका गॉस का नियम। गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है ये, तो हमें इसको भी देख लेना। यानी कि जितना लिखवा रहे लगभग ये सब हमेशा पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं। बस इतना करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस यानी 70 में 70 नंबर आ जाएगा। और फिर इसके बाद वैद्युत विभव तथा विभवांतर यानी कि V, इसके बारे में। और ये पूरा बढ़िया से आप लोग इतना देखना। और इसके बाद आगे आइए दोस्त, अब चलते हैं आगे वाला। देखिए 11वां टॉपिक, वैद्युत संधारित्र। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, जो पंखे में लगा रहता है। पंखे को एक तरह से देखिए, जो पंखा घुमाने का काम मेन यही करता है। पंखा के अंदर गोल का होता है आपका कैपेसिटर। यानी कि वैद्युत संधारित्र के बारे में पूछता है। संधारित्र देखिए दो तरह का से, मतलब 2-3 तरीका से इसको जोड़ते हैं।
संधारित्र को यानी कैपेसिटर को, सी मतलब पढ़े होंगे सी क्या होता है आपका कैपेसिटर, उसके बारे में देख लेना, या वैद्युत संधारित्र के बारे में देखना आप लोग, उसके अंदर मिलेगा आपका। यानी कि एक होता है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, यानी कि समांतर क्रम में संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं, समझ रहे हो कि नहीं दोस्त। यानी कि सब प्रतिरोध का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है आपका कैपेसिटर, यानी कि वैद्युत संधारित्र उल्टा होता है उसका, तो इसके बारे में देख लेना। ये पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एकदम गारंटी के साथ ही हमेशा आता है, आप लोग के सेट में भी आएगा, ये तो पक्का है, ये तो लिख के लिख जाना आप लोग, ये पक्का पूछेगा आपका। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, ये तो पक्का पूछेगा, 100% है। अच्छी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में पूछेगा और निरक्षी स्थिति में, अच्छी स्थिति 100% पूछता है, तो इसको एक बार देख लेना आप लोग, ये गारंटी के साथ पूछेगा। और इसके बाद देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में देख लेना आप लोग। फिर इसके बाद वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, यानी कि ऊर्जा के बारे में देखना और शक्ति के बारे में देख लेना, ठीक है दोस्त। और सेल का वैद्युत वाहक बल यानी कि EMF क्या होता है, इसके बारे में देख लेना। फिर व्हीटस्टोन सेतु, इसमें क्या होता है कि मतलब 4 ठो दिया रहेगा, 1 ठो अज्ञात रहेगा, उसको ज्ञात करना रहता है, उसके बारे में देख लेना, ये पक्का पूछता है आपका। मीटर सेतु के बारे में पूछता है, इसको भी देख लेना आप लोग। विद्युत मापी सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेना, यानी कि सब पूछेगा, ये गारंटी के साथ है कि पूछेगा आपका, ठीक है दोस्त। अब आगे चलते हैं, इसके बाद उतार लीजिए यहाँ तक। अब आपका 20वां टॉपिक क्या है, ओम का नियम, यानी ओम का नियम आप लोग याद किए होंगे क्या होता था, उसको देख लेना। यानी कि फार्मूला होता था आपका V बराबर RI, या यहाँ से लिख सकते हैं R को इधर लेके चले आए, R को ही छोड़ देते हैं तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी V/I बन जाएगा। R क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका। V क्या होता है जानबे करते हैं विभव होता है, और I धारा होता है। इसमें संबंध बताए थे ओम साहब, और इसको देख लेना आप लोग। फिर इसके बाद किरचॉफ का नियम, ये भी पूछता है 100%। और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना भी पूछता है, इसको भी देख लेना। एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग क्या होता है, इसके बारे में देख लेना। ये भी मतलब 100% है कि ये पूछता है ये सब। चल चुंबकीय गैलेनोमीटर क्या होता है, इसके बारे में देख लेना, ये भी 100% है कि पूछता है पेपर में हमेशा। बायो-सेवर्ट का नियम भी पूछता है, इसको भी देख लेना आप लोग। यानी कि हम जितने भी टॉपिक लाए हैं 40 से 45 हैं, वैसे में हम कवर करेंगे 45, वैसे में 50 टॉपिक लाए हैं एकदम छाट के, तो उसमें से 45 लिखवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह समझिए 45 टॉपिक। और इसके बाद देखें, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में देख लेना, ये भी पूछता है 100%। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये भी पूछता है आपका। इसके बाद आगे वाला बताते हैं दोस्त, पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए। 28वां टॉपिक क्या है आपका, लेंज का नियम, इसको भी देख लेना आप लोग, बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये भी पूछता है हमेशा पेपर में। इतना जितना हम लाए हैं इतना जानिए कि सब पूछता है पेपर में, 100% हमेशा पूछता है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेंज का नियम देख लेना। AC जनित्र तथा ट्रांसफार्मर क्या आता है, इसका मैप मतलब इसका फिगर भी कभी कभी बनाने की पूछता है, फिगर नहीं पूछेगा, इसके बारे में बेसिक जान लेना तो काम चल जाएगा। AC क्या होता है, इसके बारे में जान लेना। फिर स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसको देख लेना बढ़िया से, ये भी पूछता है आपका। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, यानी किसका नेचर क्या होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की, इसके बारे में देख लेना, ये भी पूछता है आपका। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको देख लेना। इसी तरह आपका सेम टू सेम होता है आपका प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी प्रकाश 7 रंगों में जो विभक्त हो जाता है उसको भी पूछता है। तो पहले ही देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसको देख लेना, ये भी पूछता है आपका। फिर दूसरे इसके बाद आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में देख लेना। प्रकाश का अपवर्तन एक तरह से ये होता है आपके मतलब पारदर्शी, जो पारदर्शी होता है उसमें मतलब मिलता है आपका पारदर्शी, यानी कि शीशा हो गया, इसमें प्रकाश 2 माध्यम में एक तरह से, और प्रकाश उसी माध्यम में चल जाए तो वहाँ पे होता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे इस तरह अगर है, इधर पॉलिश किया है और यहाँ से मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आ रही है, फिर टकरा के इसी माध्यम चली जा रही है, तो वहाँ पे होता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर इसके नीचे पॉलिश ना किया हो और प्रकाश की किरण आए सीधे इसके अंदर चला जाए, यानी कि अंदर जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि ये 2 माध्यमों में घटना होती है, तो प्रकाश का अपवर्तन भी पूछता है हमेशा। इसका भी आपका 2 नियम होता है। उस तरह आपका होता है प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता क्या होता है, इसके बारे में, यानी कि पावर क्या होता है उसका,
प्रतिबिंब का, ये सब पूछा, ये कई हमेशा पूछता है लगभग, यानी 100% की इसी से आएगा आपका। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये सब पूछता है आपका। हाइगेंस का सिद्धांत, ये भी आपका हमेशा पूछता है दोस्त। इसके बाद देखते हैं आपका 27, 37, 31 देखते हैं। इसके बाद यहाँ तक आप लोग नोट डाउन। आइए दोस्त, अब देखिए आपका वित्तीकरण, यानी ये अगले वाला टॉपिक आपका होगा वित्तीकरण। ये भी पूछता है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। जब समान कला के और समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे आपस में टकराती हैं, यानी संबद्ध होती हैं, तो वहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण होता है। यानी कि जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी रोड पे, जो वहाँ पे दो मतलब जब दो प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति और समान कला की संबद्ध यानी टकराती, वहाँ पे दो कंडीशन होता है। एक बार आपका रंगीन हो जाएगा, एक तरफ आपका कालापन यानी अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ पे होता है प्रकाश का व्यतिकरण। इसमें आप लोग रोड पे देखे होंगे कभी कभी मट्टी का तेल गिरा रहता है, या पेट्रोल, कोई पेट्रोल वाली गाड़ी है तो उसका पेट्रोल, डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल गिर जाता है, तो देखते हैं कहीं कहीं चमकता है, कहीं कहीं एकदम कालापन दिखाई देता है। और पानी का बुलबुला भी देखे होंगे आप लोग, उसमें भी यही कंडीशन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है वहाँ पे। तो इसका भी बढ़िया से आप लोग देख लेना, ये भी हमेशा पूछता है आपका। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या काम होता है, छोटे छोटे चीज़ों को देखने का काम करता है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। और दूसरा होता है खगोलीय दूरदर्शी। दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप, यानी कि आपका जो होता है बड़ी चीज़ों को देखने के लिए, यानी दूर की चीज़ों को देखने के लिए काम में आता है। छोटे छोटे जैसे वायरस हो गया, कोरोना वायरस आप लोग इस समय देख रहे हैं, वो सूक्ष्मदर्शी का काम है। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, यानी छोटी चीज़ों को देखने के लिए काम में आता है। और खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी यानी दूर की चीज़, चाँद वो देखने के लिए, और आपका मंगल ग्रह, ये सब एकदम दूर की चीज़ जितनी होंगी उसको देखने के लिए आपका किसका काम होता है, दूरदर्शी के। तो इसको भी देख लेना आप लोग, हमेशा पूछता है पेपर में। फिर इसके बाद आपका विकिरणों की द्वैध प्रकृति क्या होता है, इसके बारे में देख लेना, ये भी पूछता है आपका। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन के बारे में आप लोग जानबे करते हैं। आइंस्टीन कौन थे, इसका नियम था E = mc²। यही आपका परमाणु बम बनाए थे, जो पाकिस्तान कूदता है कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे, इन्हीं का देन है, कि आइंस्टीन का देन है कि वो परमाणु बम बनाए थे। आजकल देखेंगे आप लोग हर देश में लगभग परमाणु बम बन गया। भारत के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग करके है, उसके पास भी है। यही सब ये मतलब इन्हीं का देन है, कि आइंस्टीन का ही देन क्या है, आपका परमाणु बम। फिर इसके बाद देखिए इसके बारे में भी पूछता है, इनका समीकरण क्या है, E = mc², इसी तरह आपका करके है। और देखिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल आप लोग जानबे करते हैं, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। फिर देखिए नाभिकीय विघटन और संलयन क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेना आप लोग। फिर इसके बाद देखिए कुचालक तथा अर्धचालक क्या होता है, ये भी पूछता है हमेशा। सौर सेल के बारे में आप लोग जानबे करते हैं, थोड़ा बहुत बना के लिख भी सकते हैं, और हम मतलब आप लोग कहेंगे तो पूरा हम एक तरफ से पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्त। अब आगे वाला देखिए क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। इसमें क्या होता है आपका, जब समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें और समान कला की प्रकाश किरणें, समान आवृत्ति और समान कला की जब प्रकाश की किरणें आपस में संबद्ध यानी टकराती हैं, तो वहाँ पे होता है प्रकाश का व्यतिकरण। समझ लो कि नहीं, वहाँ पे दो घटना उत्पन्न होती हैं। एक तरफ आपका रंगीला हो जाएगा, यानी कि एक तरफ फेस आपका रंगीला हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, कालापन यानी कि अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ पे होता है प्रकाश का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति और समान कला की प्रकाश किरणें आपस में संबद्ध यानी टकराती हैं, तब होता है ये घटना। आप लोग रोड पे भी देखे होंगे कभी कभी, आपका डीजल वाली गाड़ी जब उसका डीजल गिर जाता है, तो देखना कहीं कहीं मतलब एक तरफ चमकीला पार्ट दिखाई देगा, एक तरफ अंधेरा यानी काला, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा उसी तरह। समझ कि नहीं। या आप लोग पानी के बुलबुले देखे होंगे, कहीं कहीं मतलब एक तरफ चमकीला रहता है, एक तरफ हल्का से कालापन रहता है, समझ रहे कि नहीं, वहाँ पे होता है प्रकाश का व्यतिकरण। फिर इसके बाद होता है आपका सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, ये आपकी छोटी चीज़ों को देखने का काम आता है, और दूरदर्शी बड़ी चीज़ यानी दूर की चीज़ देखने में काम आता है, समझ रहे कि नहीं। कोरोना और सब छोटी चीज़ है, यानी सूक्ष्मदर्शी, यानी जब छोटी चीज़ रहे और नज़दीक की चीज़ रहे उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, माइक्रोस्कोप। और दूर की चीज़, जब दूर की चीज़ और बड़ी चीज़ को देखना है, एकदम दूर रहे, उसके लिए आपका दूरदर्शी, इसको कहते हैं टेलीस्कोप। ठीक है दोस्त, इसके बारे में भी हम बढ़िया से बताएंगे। आप लोग कमेंट करना, जहाँ ना समझे तो फिर से हम बताइए करेंगे। पहले देख लीजिए जितना टॉपिक आएगा पूरा, इतना टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 70 नंबर आपका कहीं नहीं गया, पूरा 70 नंबर यहीं से आएगा। अब देखिए दूसरी बात, विकिरणों की द्वैध प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में देख लेना, ये भी पूछता है हमेशा। फिर इसके बाद देखिए आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का देन है कि आपका जो सब लोग कूदते हैं सब देश, परमाणु बम हमारे पास, परमाणु बम हमारे पास,
पाकिस्तान ज़्यादातर पूछता है, आप लोग देखे होंगे। और एक नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया आपका, उसके पास भी यही मतलब परमाणु बम लेके खूब कूदता है, इन्हीं का देन है। और इनका समीकरण क्या होता है ये भी देख लेना आप लोग, E = mc²। उसी का देन है कि आज परमाणु बम सब देश लेके कूद रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। फिर इसके बाद देखिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। एक अल्फा कण पे मतलब आपका सोने, एक पतली सोने का झिल्ली पे आपका अल्फा कण का बमबारी कराते थे, तो कुछ बीच से नहीं निकल पाते थे और साइड साइड से निकल जाती थी, बीच से किरणें आपका मुड़ जाती थी, उसके बारे में भी है। और देखिए नाभिकीय विघटन और संलयन क्या होता है ये भी पूछता है पेपर में। फिर इसके बाद कुचालक तथा अर्धचालक क्या होता है ये भी पूछता है पेपर में। सौर सेल आप लोग गाँव में देखे होंगे, सौर सेल के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव है, ये भी पूछता है। यानी कि जितना टॉपिक लिखाए हैं पूरा 70 नंबर आपका यहीं से आएगा। 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और 70 नंबर आपका इसी में से आएगा। टोटल जितना लिखा है खाली इतना याद कर लेना, 70 नंबर आपका कहीं नहीं गया दोस्त, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जितना भी बताए हैं टॉपिक सबके बारे में ट्रिक बताएंगे, एक एक सबके बारे में, और याद करने का ट्रिक पूरा बढ़िया से बताएंगे, सब आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जहां ना समझ में आए कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।